सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा करते हैं राम गीता की। रामायण में वर्णित है, उसी पर चर्चा करेंगे। राम गीता इसलिए कहा गया कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया था पूछने पर। जब लक्ष्मण जी ने पूछा था कि जीव ये कैसे आया संसार में, ये कैसे फंसता है, कैसे इसका उद्धार होता है, उसकी आज चर्चा करेंगे। तो जब ये वार्ता हुई, जब भगवान वनवास को गए और ये सीता हरण का अभी ये नहीं हुआ था प्रसंग, उससे पहले की बात है। और भगवान सुबह सुबह ध्यान में बैठते थे। जब ध्यान में बैठते थे तो उठने के उपरांत भगवती सीता उनकी चरण रज लिया करती थी। तो एक दिन की बात है कि भगवान बैठे हुए थे, भगवती सीता अभी नहीं पहुंची थी। तो भगवान ने कहा अभी थोड़ी देर और बैठते हैं। तो इसलिए उनको अब प्रसंग जो शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये थोड़ा सा आपको पहले बताया। वो क्या है, बोलते हैं, एक बार प्रभु सुख असीना। भगवान तो सब सुख से ही रहते हैं, लेकिन एक बार इसलिए कह दिया कि उस समय था कि लक्ष्मण जी तो निकट ही रहते थे। लक्ष्मण जी को ये थोड़ा सा समय मिल गया कि आज प्रभु एकांत में, अभी भगवती सीता आई नहीं तो मैं दो बातें पूछ लेता हूँ, आज मौका है। इसलिए ये एक विधान भी है कि जब मौका हो तभी बात करनी चाहिए, तभी पूछना चाहिए। तो आगे चर्चा शुरू करते हैं। एक बार प्रभु सुख असीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। यहाँ देखिए, लक्ष्मण ने जो वचन कहे पूछने के लिए, तो वो छल रहित थे। छल रहित मतलब, कभी छल क्या कहते हैं कि मन में कपट है, या मन में पता है कि यह जब मैं पूछ रहा हूँ मुझे मालूम है, मैं देखता हूँ इनको पता है कि नहीं पता, ये छल है। इसलिए ऐसा है कि सभी के कल्याण के लिए पूछी गई बात वो छल रहित होती है। जिस बात को पूछने से सभी का कल्याण निश्चित है, वो छल रहित है। इसलिए ये एक बार प्रभु सुख असीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? हे प्रभु, देवताओं के सुर नर मुनि, हे देवताओं के, मनुष्यों के और मुनियों के ईश्वर आप, हे प्रभु, और आप तो सचराचर सभी सृष्टि के ईश्वर हैं, आप मालिक हैं। लेकिन मैं अपने स्वामी जैसा एक आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं अपने स्वामी से प्रश्न कर रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी अब प्रश्न कर रहे हैं। आप ध्यान देना, क्योंकि प्रश्नों पर ध्यान दोगे तो फिर उत्तर पर भी आपका ध्यान आएगा कि भगवान राम जी ने उत्तर में क्या कहा। मोहे समझाए कहो सोई देवा, हे प्रभु मुझे समझा कर कहिए। सब तज कराऊं चरण सज सेवा, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, सब त्याग कर मुझे समझा कर कहिए। क्या सेवा तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन भाव प्रकट कर रहे हैं अपना। कहो ज्ञान वैराग और माया, मुझे समझा कर कहिए। क्या समझा कर कहिए? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। कहु सो भगति करऊं जेहि दाया, मतलब मुझे वो भी कहिए जिस पर आप दया करके अपनी भक्ति प्रदान करते हो, मुझे वो भी कहिए। इसलिए ये देखिए कितना भाव क्या है। और क्या पूछा? कहना मुझे और भी बताइए। क्या बताइए? ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाए। जाते हो ए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए।
कि मुझे, हे प्रभु मुझे ये भी बताइए, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए। 5 भेद कहे गए हैं, ईश्वर का जीव से भेद, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ में भेद, ईश्वर जड़ में भेद, ये 5 भेद कहे गए हैं। ये उनका कहना का, पूछने का तात्पर्य है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ सकल कहूँ समझाए। एक सकल का अर्थ है कि ये भेद सारे बताइए, एक जो मैंने पूछा वो सारा बताइए, दोनों बातें हैं। और जैसे होए चरण, जिससे मैं आपके चरणों में मेरा अनुराग बढ़ जाए और बढ़ जाए, और क्या हो, जिसके कारण ये जीव जीव कहलाता है, उसका जीवपना नष्ट हो जाए। वो जीव किस लिए कहलाता है वो पूछ रहे हैं। शोक मोह और भ्रम के कारण ये जीव कहलाता, इसको भ्रम पड़ गया, ये इस शोक में डूबा हुआ है कि अब मैं ये कर लूँ, ये नहीं हुआ। एक भ्रम है, शोक है और मोह है। मोह के कारण ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये तेरा है, ये तू है, ये मोह के कारण फंसा हुआ है। और क्या कह रहे हैं अब प्रभु जी, क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। प्रभु राम जी अब बोल रहे हैं, हे लक्ष्मण जी, थोड़े में सबके थोड़े में सब कहूँ बुझाए। मैं, हे लक्ष्मण, मैं आपको थोड़े में ही सब समझा देता हूँ, लेकिन आप ध्यान से सुनना। थोड़े में ही सब समझा देता हूँ, जो तो मेरा बहुत प्रिय है। सुनहु तात मति मन चित लाए। पर मेरी एक शर्त है, भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, मैं थोड़े में समझा देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? सुनो तात मति मन चित लाए। बस एकाग्र मन होकर आपका सारा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, फिर आपको पूरी समझ आ जाएगी। इसलिए मैं थोड़े में समझाऊंगा, आप सब समझ जाओगे, अगर आपका मन एकाग्र होगा। ये शर्त रख दी। जेहि बस की, अरे आगे क्या कहते हैं? सुनो तात मति मन चितला, एकाग्र होकर सुनिए। और क्या कह रहे हैं? मैं अब कहना शुरू कर रहे हैं वो जो लक्ष्मण जी ने पूछा। मैं और मोर तोरते माया। लक्ष्मण ने पूछा ना माया क्या है, वो कह रहे हैं मैं और मोर तोरते माया। माया बस यही है, क्या है? ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। बस इस भेद ही, यही जो अड़चन है, यही माया है। सभी कह रहे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तू है। बस यही माया है। यही बस कीने जीव निकाया। बस इसी माया ने सारे जीवों को अपने चक्कर में डाला हुआ है, जिसमें फंसे हुए हैं। और आगे थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, गो गोचर जह लग मन जाए। जहाँ तक ये दृष्टि जाती है, जो सभी इंद्रियाँ जाती हैं, जिन विषयों की ओर जाती हैं, जहाँ तक मन जाता है, सो सब माया जानेऊ भाई। मेरे भाई, ये सब माया को जानो। ये सब माया है, ऐसा आप जानो। देखो कह रहे हैं, हे मेरे भाई, सो सब माया जानेऊ भाई, ये सब माया है। और तेहि कर भेद सुनहु तुम सो। उनमें एक भेद है, 2, उसको भी आप सुन लो। क्या? विद्या पर अविद्या 2। उस माया के 2 भेद हैं, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। और उसका भेद क्या है वो बता रहे हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परई भव कूपा। एक दुष्ट है, वो अतिशय दुख रूप है, मतलब दुख ही दुख है। अतिशय दुख ही दुख है। एक दुष्ट, उसको दुष्ट कहा गया है। जा बस जीव परई भव कूपा। इस भव संसार में, इस भव सागर में, इस भव संसार में, इस संसार सागर में वो जीव फंस गया है, उसके कारण। अब उसका नाम भी बताएंगे। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके।
एक माया वो है जो जग की रचना करती है, वो माया ईश्वर के अधीन है, वो ईश्वर की शक्ति के बिना इस जग की रचना नहीं करती। इसका अर्थात जब ईश्वर की इच्छा होती है संसार की रचना करने के लिए और सभी जीवों को फल भुगवाने के लिए, जब उनका समय होता है तब वो उसकी रचना करने के लिए बस एक इशारा करते हैं तो वह उसकी रचना कर देती है। और आगे क्या कहते हैं, ज्ञान मान जह एको नाही। उन्होंने पूछा था ना, ज्ञान वैराग्य सब बताकर कहिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान मान जह एको नाही, जहाँ ज्ञान तो है लेकिन उसका अभिमान नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन अभिमान नहीं है, ऐसा देख ब्रह्म समान सब मान, और सबको ब्रह्म स्वरूप ईश्वर स्वरूप सबको जानना है। राम सिया राम मैं सब जग जाने, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, सबको परमात्मा रूप में, सबको ब्रह्म रूप में ही जानना है। कहे तात सो परम ज्ञानी, ऐसा जो भाव रखता है उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको ज्ञान, वो ज्ञान है, वो ज्ञानी है। कहे तात सो कहे तात सो परम बैरागी, वो बैरागी है, वो त्यागी है। कौन? आगे भगवान कह रहे हैं, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जिसने इस लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक सभी भोगों का त्याग कर दिया है और तीनों गुणों का भी, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का भी त्याग कर दिया है, वह परम त्यागी है। उन्होंने पूछा था ना, कहिए ज्ञान वैराग्य, और ये लक्ष्मण जी के भाव का उत्तर दिया है। ऐसे ही और आगे चर्चा करेंगे, जैसे जैसे ईश्वर की इच्छा होगी। सभी की मंगल की कामना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ये राम गीता श्रवण का बहुत लाभ होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।